खुद से आप फीडबैक भर रहे हैं ना, ये पैसेंजर का काम है कि आपका काम है? सर काम करो, वो अकेले 2 ही आदमी है क्या? नहीं तो ये गलत बात है। तो आपके पास डिटेल्स कैसे है, पैसेंजर का नाम, PNR नंबर कैसे है आपके पास? भी गंदा है, बेडशीट भी गंदा है सर, ना ही पिल्लो कवर है ना टॉवल है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इस ट्रेन का खाना आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। चाची भी 1 पैकेट मंगा रही है, 2 पैकेट, चलिए ठीक है। पहली बार जी, क्या हाल चाल है आप सभी की? आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12590 सिकंदराबाद गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, थर्सडे को सिकंदराबाद से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच में। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये जो ट्रेन है ना, रात 9:35 पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 6:25 पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो इस ट्रेन से हम लोग लगभग 1825 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 26 हॉल्ट के साथ 33 घंटे में। तो ये थी ट्रेन की जानकारी। अब है आपके भाई की बारी। आज इस ट्रेन में हम लोगों की जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। ये रही अपनी कोच B3। चलिए मैं आपको अपना सीट दिखाता हूँ। तो ये रही अपनी सीट 7 नंबर साइड लोअर। तो भाई देखिए, अभी मेरे साथ नकुल है और इनको आप जानते होंगे। हुसैन सागर एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी हमने की थी, तो उसमें ये भाई आए थे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे, और फिर से दोबारा सिकंदराबाद में इनसे मुलाकात हुई है। और इसमें इनके मम्मी पापा की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है। अब क्या है वो तो मैं जर्नी के दौरान आपको दिखाऊंगा। वैसे भाई और सब कॉन्टेंट में मतलब हम लोग मिले थे लगभग 9 महीना पहले जो वीडियो बनाते थे, अभी जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ अंतर लग रहा है? सच्चाई दिखाते हैं। मिलते हैं दोबारा, बाय। अभी टाइम हो रहा है 9:59, तो मतलब लगभग 10 बज रहा है। 10 बजे हम लोग की ट्रेन निकली है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। वैसे इस ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था 9:35, मतलब लगभग 25 मिनट डिले हम लोग यहाँ से निकले हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे कोच में ना ब्रांडिंग किया गया है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म का एडवर्टाइजिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूना दर्री वाटरफॉल, जो कि मिर्ज़ापुर में है, यहाँ दिखाया गया है। और इधर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और इस साइड भी सारनाथ का, ये देखिए, ये सही चीज़ लगा मुझे। भाई जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वीगो ऐप के बारे में। आप लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो? तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट ऐप है मेरे अकॉर्डिंग। ये 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफ़ी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको रेल के आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन एंटर कीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, अब जिस रूट में ट्रेन से ट्रैवल कीजिएगा उस रूट का फ्लाइट का भी टिकट वीगो में चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी फ्लाइट का भी टिकट वीगो काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड करवाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए और जर्नी कीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। अभी हम ब्लैंकेट बिछा रहे थे तो देखिए क्या दिखा, ये देखिए गंदगी देख रहे हैं, ब्लैंकेट साफ भी नहीं किया गया, इसी तरह पूरा गंदा पड़ा हुआ ये ब्लैंकेट। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच है तो आप पेंट्री से खाना ले सकते हैं, लेकिन पहला दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में ये ट्रेन निकलती है 9:35 में निकलती है। तो फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह पेंट्री से इजीली मिल जाएगा। B3 में 7 नंबर सीट है सर, और ब्लैंकेट वगैरह भी गंदा है, बेडशीट भी गंदा है सर, ना ही पिल्लो कवर है ना टॉवल है। हाँ, कोच अटेंडेंट भी नहीं है, वो इस कोच के कोच अटेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, आधा घंटा से हम वेट कर रहे थे आपका, कंप्लेन किए तब जाकर अभी आप आए पिल्लो कवर देने के लिए। और ये ब्लैंकेट भी गंदा है आपका, बेडशीट देखिए, बेडशीट भी चेंज कीजिए आप। ये देखिए, इस तरह के बेडशीट पे कौन सोएगा भाई, आप ही बताइए। ये पैकेट के अंदर इस तरह का बेडशीट अगर आएगा तो कौन सोएगा? तो भाई ये है इस ट्रेन का पिल्लो, और देख सकते हैं कितना साफ है पिल्लो। ये देखिए, इधर भी देखिए, बोलने पे इसे कवर दिया गया, इसके ऊपर अभी कवर लगाना होगा। बताइए इस तरह के पिल्लो पे कौन सोना चाहेगा भाई? इसे बढ़िया घर से लेके आओ तो वही सही है। ये देखिए क्या हाल है।
तो अभी टाइम हो रहा है 10:50। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया गया है रिक्वेस्ट करने पर, नहीं तो हाँ, लेकिन पिल्लो तो भाई वैसे ही गंदा ही, लेकिन क्या करें, ट्रैवल करते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 575 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर। इसका स्टेशन कोड है NGP और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग आधा घंटा डिले। वैसे नागपुर में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह 6:25 की ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 5 मिनट रुकती है। और नागपुर जो है ये महाराष्ट्र का 3rd लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मुंबई और पुणे। एक टिप है आप सभी को मेरी तरफ से, अगर आप में ट्रैवल करते हैं तो नागपुर से पहले वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है लाइन लगाना पड़ सकता है। मतलब 6 बजे से पहले अगर वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं तो आपको वॉशरूम साफ भी मिलेगा और लाइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भाई यहाँ से ये फ़िलहाल अभी ऑरेंज ले रहे हैं, ये मुझे पड़ा 50 का। और ये अंगूर कितने का? 80। ये 80 का, ये 50 का। वैसे नागपुर में बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड हुए हैं और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से बोर्ड भी हुए हैं। टाइम हो रहा है 7:28 और ब्रेकफास्ट में इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा वेज कटलेट और ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट पड़ेगा 50 का, वेज कटलेट पड़ेगा आपको 40 का। ब्रेड के ऊपर हम लोगों ने लगा लिया टोमेटो केचप और ये रहा अपना ऑमलेट। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। और ये करने के बाद फिर ऑरेंज हम लोग ट्राई करेंगे नागपुर का। ब्रेड के नीचे ऑमलेट और ऑमलेट के नीचे टोमेटो केचप। अब ट्राई करते हैं। ठीक ठाक है, मतलब ओके है। सुबह के 11:40 और ये ऑरेंज हमने लिया था नागपुर में। नागपुर का फेमस होता है ऑरेंज, आप सभी को तो पता है ही। तो वहाँ से हमने लिया था ऑरेंज और सिकंदराबाद में हमने लिया था एप्पल। तो अभी खाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कुछ देर बाद खाना भी दिया जाए। खाने का ऑर्डर लिया गया है कुछ देर पहले। तो खाने का ऑर्डर जो लिया गया है उसमें वेज थाली आपको मिल जाएगा, चिकन थाली मिल जाएगा, अंडा थाली मिल जाएगा। वेज थाली 130 का दिया जा रहा है, अंडा थाली दिया जा रहा है 140 का और चिकन थाली दिया जा रहा है 150 का, जबकि वेज थाली होता है 80 का। ठीक है, तो हमने भैया को बोला स्टैंडर्ड वेज में आप लेके आइए, वो थाली आने वाला है। इससे ही आता है खाना। तो खाना मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाना जो है ना ऑलमोस्ट इटारसी रेलवे स्टेशन के आसपास सभी को सर्व कर दिया जाता है। वैसे नारंगी देखने में सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन आई थिंक मीठा होना चाहिए, क्योंकि भाई नागपुर का नारंगी मीठा नहीं हुआ तो भाई कहाँ का होगा। काफ़ी मीठा होता है इधर का नारंगी, बढ़िया भी होता है, इसलिए ऑरेंज सिटी भी कहते हैं नागपुर को। मीठा है भाई साहब, सही है। तो भाई लगभग 875 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट इटारसी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ET। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे इटारसी में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह 11:45। इटारसी जो है ये इंडिया का 8वां बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 343 ट्रेन आकर रुकती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो
चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है 2 जनरल क्लास, 6 स्लीपर क्लास, 7 थर्ड एसी, 2 सेकेंड एसी, 1 3 एसी इकोनॉमी, 1 फर्स्ट एसी और 1 पेंट्री कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब सिकंदराबाद से गोरखपुर अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 750 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर लगेगा आपको लगभग 1950 रुपया। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर लगेगा लगभग 2800 रुपया। और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर लगेगा आपको 4800 रुपया। और इस फेयर में फूड वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है, इसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। तो भाई ये है इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मील, मतलब 80 वाली थाली, वेज थाली, जिसमें आपको मिल जाएगा ये चने छोले की सब्जी है और साथ ही ये दाल है और राइस दिया गया है, पिकल दिया गया है, 2 रोटी दिया गया है और दही के जगह पे सोन केक मतलब सोन पापड़ी दिया गया है। ये तो पराठा जो है ना वो ठंडा है, चलिए कोई नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। पहले ट्राई करेंगे हम लोग ये छोले की सब्जी। सब्जी जो है वो गरम है, लेकिन स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा ही है भाई, स्पाइसी है सब्जी। दाल देखते हैं, दाल का जो थिकनेस है वो मतलब एवरेज है। दाल सही है। राइस जो है, राइस के साथ दाल को लेते हैं, राइस भी सही है, हल्का हल्का गर्म है। और सोन केक, ये सोन पापड़ी तो खाने के बाद खाएंगे। तो चलिए फटाफट खाते हैं थाली को, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मेरे समझ से 80 के हिसाब से थाली ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा थाली के साथ दही का डिमांड जरूर कीजिएगा। अगर दही नहीं दिया जाएगा तो उसकी जगह पे ये सोन केक जो है ना, ये आपको जरूर मिलेगा। तो अब देखिए इस ट्रेन में जो फीडबैक जो है ना भाई साहब, खुद से आप फीडबैक भर रहे हैं ना, ये पैसेंजर का काम है कि आपका काम है? काम करो, वो अकेले 2 ही आदमी है क्या? नहीं तो ये गलत बात है। तो आपके पास डिटेल्स कैसे है, पैसेंजर का नाम, PNR नंबर कैसे है आपके पास? ये चीजें बताइए। नहीं, ये गलत बात है। बताइए, आप पैसेंजर से फीडबैक, पहले मेरी बात सुनो। बोलिए। अगर काम करवा दें तो वो बेटर होगा कि आपसे खड़े होके ये करें? खड़े होके वाली बात नहीं है, सबसे पहली बात है कि फीडबैक जो है वो पैसेंजर से लेना है आपको। देखिए आप पढ़े लिखे, आप दे देंगे, हाँ, अनपढ़ नहीं। नहीं ऐसा नहीं, एसी कोच में सब पढ़ा लिखा रहता है। आप फीडबैक नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं, बहुत लोग देते हैं और बहुत लोग। आपको लेना चाहिए ना फीडबैक, स्लीपर क्लास का बात है। सर जी हम काम नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये रही मेरी B3 कोच और यहीं पर सुपरवाइजर जो थे वो बैठकर फीडबैक पैसेंजर का खुद से भर रहे थे। और सामने में ही देखिए बेसिन का क्या हाल है, यहाँ बेसिन चौक पड़ा हुआ है और वहाँ पर वो बैठकर फीडबैक भर रहे हैं कि सब चीज़ बढ़िया है। बताइए, ये तो गलत बात है ना। Secunderabad Gorakhpur Express from Secunderabad to Gorakhpur via Moranga Restaurant. तो भाई लगभग 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट डिले। वैसे भोपाल में
अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:40 पर अपनी ट्रेन यहाँ आती है और सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। अभी आपने देखा सुपरवाइजर साहब क्या कर रहे थे, रंगे हाथे पकड़े गए ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ट्रेन के साथ ये कहानी है भाई, दूसरे ट्रेन के भी साथ यही हाल होता है। क्या किया जाता है, इससे फीडबैक जो है ना पैसेंजर से लेना चाहिए, थर्ड AC का या स्लीपर के पैसेंजर से, कि भाई कोच की साफ़ सफाई कैसी है, वाशरूम में कंडीशन कैसा है, ये पैसेंजर को देना है फीडबैक में। लेकिन सुपरवाइजर साहब खुद से फीडबैक भर रहे थे। पता नहीं इनके पास कहाँ से PNR नंबर, पैसेंजर का डिटेल्स वगैरह, सीट नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मोबाइल में सारा डिटेल्स था, वो लेके फीडबैक पेपर पे वो भर रहे थे, जो कि गलत है। इस ट्रेन के साथ नहीं, बाकी ट्रेन में भी यही हाल होता है। तो देख लीजिए, जब भी आपको कहीं दिखता है गलत होते हुए तो वहाँ आवाज़ उठाइए, वहाँ बताइए कि भाई ये मेरा हक है, ये मुझे करना है, न कि आपको करना है। इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये तो फीडबैक भर के अच्छा वेरी गुड करके भेज देंगे आगे, और ऊपर में सीनियर अथॉरिटी को पता चलेगा कि भाई साहब इस ट्रेन की कहानी तो बढ़िया है, मतलब साफ़ सफाई बढ़िया है, कोच का कंडीशन भी बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। ऊपर पता चलेगा ये बात, लेकिन नीचे क्या हो रहा है ज़मीनी स्तर पर आपको सब चीज़ पता है। जंक्शन से चलकर पुराना लखनऊ हो जाने वाली अपने निर्धारित। ये आ गया अपना भेल पूरी। कितने का प्लेट है भैया? 30 का प्लेट है। अभी शाम के बज रहे हैं 5:40। तो आपको इस ट्रेन में दूसरे दिन शाम में स्नैक्स में मिल जाएगा समोसा, 20 का पड़ेगा, 2 पीस समोसा पड़ेगा। और क्या है कि थोड़ी देर पहले हम सो गए थे, अभी सो के उठे हैं, कुछ देर बाद आने वाला है झांसी रेलवे स्टेशन। उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, नकुल आया था सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे। वैसे क्या है ना कि गिफ्ट वगैरह लेना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कि कोई मिल जाता है अपने लोग, वो लेके आ जाते हैं, तो फिर हम मना नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नकुल भाई ने क्या दिया। वैसे उनके मम्मी पापा ने ये गिफ्ट किया है। तो भाई ये रहा प्यारा सा गिफ्ट, इसमें 2 एलिफेंट है, एलिफेंट का स्टैचू है, मेटल का, ये मेटल का है। थैंक यू सो मच फॉर दिस भाई, और मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी मेला स्टेशन को अटेंड करें। CNW स्टाफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी मेला स्टेशन को अटेंड करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो भाई लगभग 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे इस स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 6:15। तो झांसी रेलवे स्टेशन से पहले डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है। हमने भी ऑर्डर किया था चिकन थाली, इन भैया बोले क्या चिकन थाली में आपको बिल नहीं मिलेगा और चिकन थाली मिलेगा 150 का। बोले भाई ऐसा क्यों? तो भैया क्या रिप्लाई दिए मालूम है? भैया बोले क्या कि चिकन जो है ना वो कंट्री में नहीं बनता, वो अलाउ नहीं, आप मेन्यू में भी चेक कर सकते हैं। बोला अच्छा ऐसा है? हम बोले ठीक है आप लेके आइए, हम बिल मंगवा लेंगे। फिर बोले भैया कह रहे भैया आप अंडा थाली खाइए ना, अंडा थाली 1 नंबर होता है, काहे चिकन थाली के पीछे पड़े हो। हम समझ गए कि कहना क्या चाहते हैं, मतलब अगर हम चिकन थाली लेते तो शायद उनको ज़्यादा बचता नहीं, इस वजह से वो बोले कि अंडा थाली ही ले लो। हम बोले चलो ठीक है भाई, आपको जो खिलाना है वही खिलाइए। वेज थाली हमने किया था लंच में, और डिनर में हम लोग ट्राई करेंगे अंडा थाली, दिखाएंगे आपको अंडा थाली कैसा है। वैसे इस ट्रेन में खाना जो है ना ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। जब तक स्टैंडर्ड वेज मील का डिमांड नहीं कीजिएगा प्रॉपर रेट पे खाना नहीं मिलेगा, बिल का डिमांड नहीं कीजिएगा प्रॉपर रेट पे आपको खाना नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस ट्रेन में रेल मील तो बेची जा रही है लेकिन ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। सभी पैसेंजर को 20 में रेल मील थमाई जा रही है। तो भाई आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई जितना MRP है उसी हिसाब से हम पे करेंगे। हम लोग तो रेल मील अभी 3 बोतल हमने ट्राई किया, 3 बोतल हमने किया है, 15-15 का ही पड़ा है। अगर आप दीजिएगा 20 रुपये तो खुशी खुशी तो ले ही लेंगे। इससे क्या होता है मनोबल इनका बढ़ता है, फिर बाकी के पैसेंजर के साथ लिए स्कैम करते हैं, चाहे वो जनरल का हो चाहे स्लीपर का हो। और 5 रुपये कितना वैल्यू है जनरल में ट्रैवल करने वाले लोगों को के लिए और स्लीपर में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए, वो हम ही समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से।
तो भाई अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट आई है भोपाल शताब्दी। तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:53 और अपना डिनर आ चुका है और डिनर में आज है अंडा थाली। तो अंडा थाली में आपको मिलेगा ये दाल आप देख लीजिए, ये हुआ दाल, ये हुआ अंडा करी आप देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है करी देखने में, धनिया पत्ता वगैरह टमाटर वगैरह डाला हुआ है, 2 अंडा दिया गया है, साथ ही राइस है और पिकल है और इसके साथ ही ये 2 पराठा दिया गया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये दाल सही है भाई, दाल सही है। वो लंच में जो दाल दिया गया था ना उससे बढ़िया दाल है। लंच वाला भी खाना मतलब लंच जो हम लोगों ने किया था वेज थाली वो भी खराब नहीं था, एवरेज था, खा सकते हैं। और अभी जो दाल दिया गया वो भी ठीक ठाक है। अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं अंडा का ग्रेवी, देखते हैं कैसा है। अंडा ग्रेवी भी सही है और राइस भी गरम दिया गया है, साथ ही पराठा जो दिया गया 2 पराठा वो भी गरम है, तो सही है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इस ट्रेन का खाना आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वेज थाली जो है 130 की भी इस ट्रेन में दी जाती है। अगर आप जब तक नहीं भूलिएगा कि स्टैंडर्ड वेज मील, तब तक आपको 80 वाली वेज थाली नहीं दी जाएगी, 130 वाली वेज थाली दी जाएगी। और 130 वाली वेज थाली में क्या होता है मालूम है, 4 पनीर का टुकड़ा, एक अलग से सब्जी दे दी जाती है, 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। और 130 वाली वेज थाली का आपको बिल भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अलाउ है ही नहीं। अलाउ है 80 की थाली बेचना, लेकिन ये लोग बेचते हैं 130 की। तो ध्यान रखिएगा जब भी ट्रैवल कीजिएगा तो स्टैंडर्ड वेज मील का डिमांड कीजिएगा, अंडा थाली और चिकन थाली इसका डिमांड कर सकते हैं और बिल आप ले सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई अपना खाना पीना तो हो गया, लेकिन देखिए मेरे सीट के जस्ट बगल में, सीट नंबर मेरा ये है 7 नंबर, गेट के पास ही है, पानी पूरा जो है ना बेसिन से पूरा पानी आ रहा है, कोच में आ रहा है। डर इस बात का है कि भाई लगेज हम नीचे रखे हुए, जूता है, सब गंदा हो जाएगा। देखिए पूरा पानी है लगा हुआ, ये देखिए। और इस ट्रेन के सुपरवाइजर जो है वो क्या करते हैं, फीडबैक जो है खुद से फिल करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। बताइए हम लोग को दिया, मतलब पैसेंजर को दिया ही नहीं जाता है फीडबैक भरने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है उरई रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उरई रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी कंप्लेन किए हैं तब जाकर अभी देखिए अभी आए हैं स्टाफ। अपने जो को पैसेंजर हैं चाचा लिए हैं 2 डब्बा लिए हैं गुलाब जामुन उरई का और 2 पैकेट अभी भाई साहब वहाँ देखे रखा हुआ है वो लिए हैं को पैसेंजर। अब चाची भी 1 पैकेट मंगा रही है, 2 पैकेट। चलिए ठीक है, पहली बार खाइएगा इधर का। हाँ बढ़िया होता है, तो जाते हरदम आते जाते हैं, लेकिन यहाँ का नहीं खाए होंगे। हाँ यहाँ का फेमस है, ट्राई कीजिएगा। पहली बार। ये देखिए आ गया, चाची का भी गुलाब जामुन आ गया। और इधर भी देखिए को पैसेंजर हैं, ये भी अनबॉक्स कर रहे हैं उरई का फेमस गुलाब जामुन। पानी इधर से आकर पूरा ये देखिए यहाँ तक चला गया है। सो भाई अभी रात के बज रहे हैं 10:15। तो चलिए अब चलते हैं सोने के लिए। वैसे कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है लगभग 20 मिनट डिले चल रही है। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा। ऊपर लाइट है, ये एग्जॉस्ट है और ये वाटर डिस्पेंसर। पानी पूरी जर्नी आई है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है पानी में। लिक्विड सोप कल दोपहर से ही लिक्विड सोप में लिक्विड नहीं था, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी लिक्विड सोप में लिक्विड नहीं डाला गया।
नीचे डस्टबिन है और नीचे जो है ना ये मैट बिछा हुआ है, इस वजह से आपको उतना गंदगी नजर नहीं आ रहा होगा नीचे। वैसे वॉशरूम की कंडीशन की बात करूं ना तो वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। बार बार कंप्लेन करने के बाद तब जाकर OBH से स्टाफ आते हैं, तब जाकर साफ सफाई होती है, फिनाइल वगैरह डाला जाता है। अदरवाइज एक बार भी देखने के लिए भी अंदर नहीं आते हैं। ये हाल है इस ट्रेन के 3rd AC कोच का। और एक चीज आप शायद बगल में नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, दिखाई देते हैं आपको, ये देखिए, जब TT आए तो आई लव यू TT। कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है बिल्कुल ऑन टाइम। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि सिकंदराबाद गोरखपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साफ सफाई की। तो इस ट्रेन का साफ सफाई या वॉशरूम का साफ सफाई अच्छा नहीं कह सकते हैं। OBH स्टाफ को जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा, तब तक ना कोच की साफ सफाई होती है, नहीं वॉशरूम की साफ सफाई होती है। और एक बात, अगर आप ट्रेन में जर्नी किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा 3rd AC कोच में या 2nd AC कोच में भाई कॉकरोच आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉकरोच है इसमें। मतलब साफ सफाई अगर सही नहीं होगा, स्वाभाविक बात है कॉकरोच तो होगा ही। साथ ही वॉशरूम का भी कंडीशन सही नहीं है। कंप्लेन करने के बाद आ रहे हैं OBH से स्टाफ, तब जाकर साफ सफाई होती है। और सुपरवाइजर सर क्या कर रहे थे आपने तो देखा ही, मतलब पैसेंजर का फीडबैक को खुद से फिल कर रहे थे और आगे फॉरवर्ड कर रहे थे कि भाई कोच का कंडीशन, वॉशरूम का कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस ट्रेन को मेंटेन किया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है आपने देखा ही। वैसे इस ट्रेन के कोच अटेंडेंट भी जो है ना अपने जिम्मेवारी से पीछे हटते हुए नजर आएंगे। जब भी आप ट्रेन में बोर्ड कीजिएगा, जिस भी स्टेशन से बोर्ड कीजिएगा, आप उनको खोजते रह जाइएगा, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे बेड रोल वगैरह देने के लिए। हम भी ट्रेन में बोर्ड किए सिकंदराबाद से, आधा घंटा तक तो वो मिले ही नहीं, और मिले भी तो बेडशीट वगैरह भी जो भी दिया गया ना वो भी गंदा दिया गया था। और साथ ही ना टॉवेल दिया जा रहा था, ना कुछ दिया जा रहा था, बोलने के बाद दिया गया। फिर अगले स्टेशन से जो भी बोर्ड कर रहे थे वो भी इस तरह से खोजते फिर रहे कोच अटेंडेंट को, लेकिन कोच अटेंडेंट जल्दी मिलते नहीं थे। जब तक कंप्लेन नहीं करते थे, TT सर को बोलते नहीं थे, तब तक वो नजर नहीं आते थे कोच में, दूसरे कोच में रहते थे। तो ये हाल है इस ट्रेन का। खाने पीने की बात करें तो खाने पीने का जो प्राइस जो है ना वो ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। 130 की वेज थाली बेची जा रही है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वेज मील कहिएगा कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए तो वो आपको 80 की मिलेगी। और हाँ, खाने का जो बिल है ना वो कंप्यूटराइज बिल नहीं मिल रहा है इस ट्रेन में, वो कैश मेमो वाला जो बिल होता है ना वो दिया जा रहा है। कोई नहीं, कोई भी बिल दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर रेट होना चाहिए उस पर। जो स्टैंडर्ड वेज मील का जो प्राइस है 80 की थाली, 90 की अंडा थाली, 130 की चिकन थाली, वो होना चाहिए। इस रेट पे अगर आपको खाना मिले तो सही है, अगर नहीं मिले तो 139 पे कंप्लेन कीजिए, नहीं तो ट्वीट करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और पानी भी इसमें रेल नीर तो बेचा जा रहा है, लेकिन वो भी बेचा जा रहा है 20 में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रैवल कीजिए तो रेल नीर 15 में ही, मतलब MRP के हिसाब से ही परचेज कीजिए। चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। अरे भाई आराम से आराम से, ओहो गाड़ी इतनी तेज चल रही है ना। हाँ